इलाहाबाद लोकसभा सीट ने लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को प्रधानमंत्री दिया, जबकि ये क्षेत्र पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की कर्मभूमि रहा है। इस सीट से कई और दिग्गजों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। किसी को यहाँ की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया तो किसी को हार का स्वाद भी चखाया। वोटरों के बदलते मिजाज के कारण किसी भी नेता और दल के लिए ये सीट कभी गढ़ साबित नहीं हुई। वैसे सबसे अधिक समय 7 बार ये सीट कांग्रेस के पास रही। 2014 से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। हालांकि इस बार के चुनाव के लिए अब तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। सपा से गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा इस सीट पर 2019 के रिजल्ट को दोहरा पाएगी या फिर बदलाव होगा। लाल बहादुर शास्त्री, हेमवती नंदन साथ जैसे जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गज नेता इलाहाबाद से चुनाव लड़ करके संसद पहुंचे और अपनी अलग विचारधारा और कार्यों को लेकर आज भी याद किए जाते हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये सीट न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि चर्चा में भी रहती है। इस सीट पर 1957 से 71 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही। 1957 से 62 तक पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1976 से फिर 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने ये जीत दर्ज की। इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस का वर्चस्व जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जनेश्वर मिश्रा ने ढाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को 90,000 मतों से हराया, जिन्हें राजा मंडा के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में मेजा, करछना, प्रयागराज, दक्षिण बारा और कुरांव विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट सपा के खाते में गई थी। प्रयागराज दक्षिण से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता हमेशा निर्णायक रहे हैं। इसके बाद पटेल, बनिया, कायस्थ और मुस्लिम मतदाता प्रत्याशी की जीत तय करते रहे। फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। सपा कांग्रेस महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है।